बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सऊदी अरब में बगावत का तूफान ना थमा। आखिर होने क्या जा रहा है? शाही खानदान में इंतशार की ताजा लहर ऐसे वक्त में उठी है जब सऊदी अरब को नई आजमाइशों का सामना है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने जब से तख्त संभाला है, तेल की दौलत से मालामाल 3.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल ये मुल्क आलमी खबरों की जीनत बना हुआ है। मशहूरी की एक बड़ी वजह सऊदी अरब की गैर मामूली सियासी, इक्तसादी और माशरती तंजीम नौ है, जिसका आगाज शाह सलमान के जवान साला साहबजादे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अल मारूफ MBS ने जनवरी 2015 में वजीर दिफा और नायब वलीअहद का ओहदा संभालते ही किया था। उन्होंने माहिरीन की टीमें बनाकर जदीद सऊदी अरब की तामीर का आगाज किया। अप्रैल 2016 को विजन 2030 का ऐलान किया। उस पेशबीनी का कलीदी नुक्ता सऊदी मईशत में तनू था ताकि बकौल MBS के मुल्की इक्तसादियात तेल के हाथों यरगमाल ना बनी रहे। उसके साथ ही उन्होंने निजी शोबों के ताउन और मुशारकत से सेहत व तालीम, बुनियादी ढांचे, तफरीह और सियाहत के शोबों को तरक्की देने का ख्याल पेश किया, जिसमें हुकूमत का सरमाया, हिस्सा और मुदाखलत कम से कम हो। मंसूबे के मुताबिक 2030 तक सऊदी अरब को अरब और इस्लामी दुनिया का कल्ब, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी का मरकज और 3 बरे-आज़म यानी कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप का ताकतवर इक्तसादी संगम बनना है। इस सिलसिले में जो तरीकाकार इख्तियार किया गया उसके कुछ नुकात यानी कि सिनेमा और मौसीकी, तफरीही मशागल, खेल कूद की मखलूत मजलिसें, खवातीन को मुआशी और माशरती तौर पर बाइख्तियार बनाने के ज़मन में खवातीन के बैरून मुल्क सफर के लिए महरम की शर्त की मनसूखी, खवातीन के लिए बाहर निकलते वक्त अबाया पहनने की शर्त में नरमी, लड़कों को निकर या शॉर्ट्स पहनने की इजाजत, गैर मुल्की मर्दों खवातीन के लिए होटल में कमरा बुक करवाते वक्त निकाहनामा दिखाने की शर्त के खात्मे पर उलमा के अलावा खुद खानदान आले सऊद में भी बेचैनी पाई जाती है। सियाहत के फरोग के लिए तबूक के साहिल पर सियाहती मरकज की तामीर भी शाही खानदान के बुजुर्गों को पसंद नहीं। ये सियाहती मरकज 50 छोटे बड़े जजीरों और 34,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर मुश्तमिल होगा, जिसका तर्ज हुक्मरानी यानी बैनुल-अक़वामी मयार का होगा। यानी मशरूबात और मलबूसात और बेलिबासी के हवाले से वफाकी हुकूमत के कवानीन यहाँ नाफुजुल अमल नहीं होंगे। इसके अलावा सऊदी अरामको की निजकारी भी खानदान के इक्तसादी माहिरीन की नाराजगी का सबब है। उन लोगों के ख्याल में इदारे की निजकारी से अरामको का तशख्खुस मुतासिर हो रहा है। असासाजात के अलावा इंतजाम व मुनाफे के एतबार से सऊदी अरामको का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। उसके मुनाफे का हुजम दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनियों एप्पल, गूगल और एक्सन मोबिल के मजमूई हुजम से भी ज्यादा है। सोने का अंडा देने वाली इस मुर्गी की फरोख्त को माहिरीन नुकसान का सौदा महसूस करते हैं। गुज़िश्ता बरस MBS के हुक्म पर अरामको ने दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी साबिक के 70% शेयर्स भी खरीद लिए थे। शाही नाकिदीन का कहना है कि साबिक के अदगाम के बाद अरामको की निजकारी से खाम तेल के साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर भी सऊदी अरब की गिरफ्त कमजोर हो गई है। शाही और मुतलकुल अनान निजाम में सेहतमंदाना बहस और मुबाहसे के मौके न होने की वजह से मामूली सा इख्तलाफ भी इफ्तराक के शजरे ज़कूम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सौतेले भाइयों की फितरी रंजिश और हसद इस आग को मजीद भड़काने का सबब बनते हैं। मुमलिकत के बानी शाह अब्दुल अजीज आले सऊद ने इन इख्तलाफात को रफा करने के लिए उलमा और शाही खानदान के बुजुर्गों पर मुश्तमिल एक मजलिस शूरा तश्कील दी थी। उसके साथ ही नए बादशाह के इंतखाब और वली अहद की नामजदगी हयतुल बैत को सौंपी गई थी, जिसकी वजह से बगावत और इनकलाब के इम्कान को कम से कम कर दिया गया था। 1964 में खानदान सऊद बाहमी इख्तलाफात का शिकार हुआ जब वली अहद शाह फैसल और फरमा रवा शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज के दरमियान दूरी पैदा हुई। लेकिन तसादुम से पहले ही बहसों मुबाहसे और हयतुल बैत के मशवरे पर शाह सऊद ने तख्त अपने भाई के लिए खाली कर दिया। शाह सलमान ने अपनी ताजपोशी के बाद निजाम हुक्मरानी में कई कलीदी तब्दीलियों का फैसला मुबैना तौर पर शूरा से बाला बाला अपने साहबजादे मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर कर लिया, जिसमें सबसे अहम वलीअहद शहजादा मुकर्रम बिन अब्दुल अजीज की माजूली थी। उस वक्त ये कहा गया कि शाह सलमान ने यह फैसला अपने मरहूम भाई शहजादा नाइफ बिन अब्दुल अजीज की मोहब्बत में किया है। शहजादा नाइफ को शाह अब्दुल्ला ने अपना वलीअहद नामजद किया था, लेकिन जिंदगी ने शहजादा नाइफ से वफा न की और वो जून 2012 में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर सलमान बिन अब्दुल अजीज वली अहद मुकर्रर हुए, चुनाचे उन्होंने शहजादा मुकर्रम को हटाकर शहजादा नाइफ के बेटे मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहद मुकर्रर कर दिया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शहजादा मुकर्रम की बरतरफी की वजह उनकी जानिब से यमन के हमले की मुखालिफत थी।
ये भी कहा गया कि मुकर्रन की वालदा अफ्रीकी नजाद यमनी खातून बरकतुल यमीनिया शाह अब्दुल अजीज की कनीज थी, जिससे शाह साहब ने बाद में निकाह कर लिया था और इस तवा से शहजादा मुकर्रर नजीबुत तरफैन आले सऊद नहीं। शाही खानदान को इस फैसले पर उसूली इख्तलाफ था। उन लोगों के ख्याल में शाह अब्दुल अजीज की वसीयत थी कि वफात के बाद उनके बेटे यके बाद दीगरे इक्तदार में आएंगे, जिसके बाद पोतों का सिलसिला शुरू हो। इस उसूल के तहत शहजादा मुकर्रन की माजूली के बाद शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज का नंबर था। शहजादा अहमद शाह सलमान के सगे भाई और मलका हसा बिन अहमद अस-सदीदी के बेटे हैं। हसा के 7 बेटे और अस-सदीदियुन सबा कहलाते हैं, जिनमें शाह फहद बिन अब्दुल अजीज, शाह सलमान और शहजादा नाइफ बहुत मशहूर हैं। जून 2017 में शाह सलमान ने शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ को माजूल करके अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद नामजद कर दिया। उस तकर्री के साथ ही नाइफ वली अहद का मनसब खत्म कर दिया गया, जिससे लोगों ने ख्याल किया कि बादशाह बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान कजन की बजाय अपने किसी बेटे को वली अहद नामजद करेंगे। वली अहद का मनसब संभालते ही मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के तहत इस्लाहात पर अमल दरामद का सिलसिला तेज कर दिया और इक्तसादी और माशरती इस्लाहात के साथ बदउनवानी और बेईमानी के खिलाफ मुहिम शुरू हुई। शाह सलमान ने सदाद रिश्वत सतानी की कमेटी कायम की, जिसके सरबराह मोहम्मद बिन सलमान मुकर्रर हुए। नवंबर 2017 में कमेटी के हुक्म पर 11 शहजादों, वजीर दाखिला और साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ, दर्जनों साबिक वज़रा और नेशनल गार्ड्स के साबिक सरबराह खरबपति शहजादा वलीद बिन तलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक मुल्जिमान पर तहकीकात के दौरान बदतरीन तशद्दुद भी किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुखालिफिन ने इल्जाम लगाया कि एहतसाब महज बहाना और मोहम्मद बिन सलमान के मुमकिन मुखालिफिन निशाना थे। मगरबी तजियाकारों का ख्याल है कि इस पकड़ धकड़ से इक़्तिदार पर मोहम्मद बिन सलमान की गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई है। बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले अक्सर अफराद लूटी हुई दौलत वापस लेकर छोड़ दिए गए और मामला ठंडा हो गया। फरवरी 2018 में फिर कुछ हलचल मची जब सऊदी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर्रहमान बिन सालेह अल बनियान शाही बहरिया और फिजाइया के सरबराहान अचानक तब्दील कर दिए गए। फौजी सरबराहान की तब्दीली एक मामूल का वाक़या है, लेकिन तीनों आला फौजी अफसरान की तब्दीली के लिए रात गए शाही हुक्मनामे से ये तासुर पैदा हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान अपने इक़्तिदार और इख्तियार को मुस्तहकम करने में बेहद संजीदा है। अक्टूबर 2018 में मुमताज सहाफी और वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार जमाल खाशकजी के पुरस्रार कत्ल ने सारी दुनिया में सनसनी फैला दी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुखालिफिन ने इल्जाम लगाया कि जमाल को इस्तांबुल के सऊदी कौंसिल खाने में उस वक्त कत्ल करके लाश ठिकाने लगा दी गई जब वो अपनी दस्तावेजात की सफारती तस्दीक के लिए वहाँ गए थे। तुर्क तहकीकाती इदारे का कहना है कि खाशकजी को कत्ल करने के लिए सऊदी फौज के माहिरीन खास तौर पर इस्तांबुल आए थे। सऊदी हुकूमत ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा चलाकर कई मुल्जिमान को सजाए मौत और उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन खाशकजी की मंगेतर खदीजा चंगेजी और मगरिब के सफारती और सियासी हलकों को यकीन है कि खाशकजी को मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर ठिकाने लगाया गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब कुछ दिनों से अफवाह गर्म है कि 84 साला शाह सलमान खासे बीमार हैं। उन्हें निस्यान और डिमेंशिया लाहक है। उनके करीबी रफका इक़्तिदार से दस्तबरदार होकर वली अहद की ताजपोशी का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन शाह सलमान इस पर राजी नहीं। कुछ हलकों ने कहा मोहम्मद बिन सलमान भी इंतकाल इक़्तिदार के लिए अपने वालिद पर दबाव डाल रहे हैं। और इस तनाजुर में अमरीकी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने इंकशाफ किया है कि 6 मार्च को बादशाह सलामत के भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज और भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ समेत शाही खानदान के 3 सीनियर अराकीन को हिरासत में ले लिया गया है। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने जराये से रॉयटर्स की खबर की तस्दीक करते हुए बताया कि उन अफराद पर बगावत के इल्जाम आयद किए गए हैं, जिस पर उन्हें सजाए मौत भी दी जा सकती है। एक अरब खबरसां एजेंसी मिडल ईस्ट ने गिरफ्तारी की जो तफसील पेश की है वो खासी सनसनीखेज है। MEE के मुताबिक अहमद बिन अब्दुल अजीज हैयतुल बैत के रुकन है। बादशाह वली अहद की माजूली और ताजपोशी का फैसला यही इदारा करता है। कुछ अरसे से यहाँ एक निजी महफिल में अहमद बिन अब्दुल अजीज ने मुबैना तौर पर कहा था कि वो मोहम्मद बिन सलमान के बादशाह बनने की मुखालिफत करेंगे। हयतुल बैत में फैसले इत्तफाक राय से होते हैं और अगर अहमद बिन अब्दुल अजीज अपनी बात पर अड़ जाएं तो मोहम्मद बिन सलमान की ताजपोशी खटाई में पड़ सकती है। तजिया निगारों के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान को उनके रफीक और सियासी गुरु मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जैद के साथ मिस्र के आमरे मुतलक जनरल सीसी ने समझाया कि इंतकाल इक़्तिदार की कार्रवाई नवंबर से पहले मुकम्मल कर ली जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। उन्हें डर है कि अगर सदर ट्रंप नवंबर में इंतखाबात हार गए तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी खाशकजी के कत्ल की शफाफ तहकीकात करवाना चाहती है और नए अमरीकी सदर की तरफ से ताजपोशी की मुखालिफत खारिज अज इम्कान नहीं है। नवंबर में G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो रही है जिनकी मेजबानी सऊदी अरब को करनी है।
शाही खानदान के बहुत से लोगों का ख्याल है कि दिमागी आर्जे में मुब्तला शाह सलमान दुनिया के अमीर और मौसर तरीन मुल्कों की क़यादत के सामने सऊदी अरब के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन सकते हैं। लिहाजा जरूरी है कि बीमार बादशाह कॉन्फ्रेंस से पहले ही इक़्तिदार अपने बेटे को मुंतकिल कर दें। दूसरी तरफ शाह सलमान अपने भाई अहमद से बहुत करीब हैं और अहमद साहब का ख्याल है कि शाह सलमान इतने बीमार भी नहीं कि तख्त छोड़ना जरूरी हो। यही वजह है कि बेशतर इख्तियारात वली अहद को तफवीज कर देने के बावजूद बादशाह की हैसियत से शाह सलमान हुकूमती इजलासों में बाकायदगी से शिरकत करते हैं। शहजादा अहमद की गिरफ्तारी की जो तफसीलात अंदरूनी हल्के बयान कर रहे हैं वो भी चश्मकुशा है। MWE के मुताबिक शिकार के शौकीन शहजादा अहमद बहुत अरसे तक मुल्क से बाहर रहने के बाद 5 मार्च की रात को जब मुल्क वापस आए तो उन्हें शाह सलमान के दफ्तर से पैगाम मिला कि बादशाह सलामत कुछ अहम मामलात पर उनसे मशवरा करना चाहते हैं, जिनमें शहजादा फैसल बिन अब्दुर्रहमान की गिरफ्तारी भी शामिल है। शहजादा फैसल मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी रिहाई के लिए शहजादा अहमद ने शाह सलमान से बात की थी। जुम्मे को सुबह सवेरे शाह अहमद बिन अब्दुल अजीज जैसे ही शाही महल पहुंचे उन्हें सऊदी खुफिया एजेंसी के मुसल्लह अहलकारों ने गिरफ्तार करके किसी नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया। उसके साथ ही शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ और दूसरे कई शहजादों को उनके घरों से हिरासत में ले लिया गया। सऊदी हुकूमत की जानिब से अब तक खबरों की तस्दीक या तरदीद नहीं हुई। उन गिरफ्तारियों और उसके पस मंजर के हवाले से जारी होने वाली खबरों और तज्जियों से लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान ताजपोशी के सिलसिले में इंतहाई संजीदा हैं और शहजादा अहमद की गिरफ्तारी हयातुल बैत को अपनी मुखालिफिन से पाक करने की कोशिश है। वली अहद बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी शाही खानदान के बहुत से बुजुर्गों को निजाम हुकूमत से अलग कर दिया है। शहजादा साहब का ख्याल है कि ये अफराद विजन 2030 और नए सऊदी अरब के बारे में उनके नुक्ता नजर को समझने की सलाहियत नहीं रखते और ये रवायती लोग मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। उन अफराद को हुकूमत में खासा असर रसूख हासिल था, चुनांचे बेदस्तो पा होकर दीवार से लग जाने की बिना पर ये लोग मोहम्मद बिन सलमान से सख्त नाराज हैं और शाही खानदान में टूट फूट का तासुर पैदा हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान उन एतराजात की परवाह नहीं करते। उनका मौकफ है कि मुल्क की तामीर नौ के लिए नए चेहरे और जवान खून जरूरी है। बेचैनी की ये ताज़ा लहर ऐसे वक्त में उठी है जब सऊदी अरब को नई आजमाइशों का सामना है। कोरोना वायरस फूट पड़ने से दुनिया इज़्तिराब का शिकार है। बाजार हिस्स और मालियाती इदारे शदीद दबाव में हैं। सऊदी बाजार हिस्स में गिरावट का हुजम 7% से तजावुज कर चुका है और जिन मुकामी सरमायाकारों ने अरामिको की निजकारी से फायदा उठाते हुए बड़े अरमान से कंपनी के हिस्से खरीदे थे, उनके करोड़ों डॉलर सिर्फ एक दिन में डूब गए हैं। चीन के सर पर कसाद बाजारी का खतरा मंडला रहा है, जो सऊदी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। खपत बुरी तरह मुतासिर होने की बिना पर तेल की कीमतें 1991 की सतह से नीचे गिर चुकी हैं। कोरोना वायरस के खौफ से सऊदी अरब ने उम्रा वीजों पर पाबंदी आयद कर दी है। गोया कोरोना वायरस सऊदी अरब के लिए दो धारी तलवार है। तेल के बाद हज उम्रा और ज़ियारत मुमलिकत की आमदनी के बड़े जराए हैं। 5 साल बाद भी यमन जंग का कोई फैसला नहीं हो पा रहा, जहां अस्करी मुहिम जोई का खर्च करोड़ों डॉलर रोजाना है। आमदनी में भारी कमी से शाही खजाना तेजी से तहलील हो रहा है, तो दूसरी तरफ मजीद असले की खरीदारी के लिए सदर ट्रंप का इसरार बरकरार है। मोहम्मद बिन सलमान के लिए सदर ट्रंप की फरमाइश को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं कि चचा साम को नाराज करके उनके लिए तख्त पर विराजमान रहना आसान नहीं होगा। आलमी सियासत और नजरियाती चपकलिश अपनी जगह, लेकिन हरमैन शरीफैन से ताल्लुक की बिना पर सारी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब से एक जज्बाती लगाव रखते हैं। हाल ही में हरम शरीफ के खाली मुताफ की जो तस्वीर शाया हुई हैं, उन्हें देखकर मुसलमानों के दिल कट कर रह गए हैं। सऊदी अरब की हालिया मुआशी बहरान और शाही खानदान में रंजिशों की खबर ने मुसलमानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इस दलदल से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता खुली, बेलाग और पुरएतमाद बाहमी बातचीत है। गिरफ्तारी और पकड़ धकड़ किसी मसले का हल नहीं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।